बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रिय देशवासियों, बहनों और भाइयों, 10 दिसंबर का दिन पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस के तौर पर मनाया जाता है। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे के तौर पर पूरी दुनिया में मनाया जाता है। आइए इस मौके पर हम उन तमाम लोगों को याद करें जिन्होंने फ़िलिस्तीन में अपने लोगों को खोया है। फ़िलिस्तीन में 16,000 से ज़्यादा लोग अब तक शहीद किए जा चुके हैं, जिनमें बड़ी तादाद औरतों और बच्चों की हैं। इस मौके पर हम उनके साथ खड़े हों, उनके साथ हमदर्दी का इजहार करें और हम उनके लिए ये दुआ और प्रार्थना करें कि उनकी आज़ादी की ये जो जद्दोजहद है, जो पिछले 75 सालों से चल रही है और जिसमें उन्होंने बड़ी कुर्बानियाँ और बड़ा सेक्रीफाइस अब तक किया है, उनको ये आज़ादी हासिल हो और एक आज़ाद फ़िलिस्तीन, एक खुद मुख्तार, एक सॉवरन फ़िलिस्तीन स्टेट का क़याम अमल में आए। हम ऐसी दुआ भी करें और हम कोशिश करें कि दुनिया के तमाम इंसाफ पसंद लोग उनके साथ खड़े हों और उनको अपने इस उद्देश्य में और मकसद में कामयाबी मिले। इस्लाम की निगाह में हर जान की बड़ी कीमत और उसका बड़ा एहतराम है और हर इंसान को ईश्वर ने आज़ादी दी है कि वो अपनी पूरी आज़ादी के साथ अपनी पसंद की विचारधारा, अपनी पसंद का मज़हब, अपनी पसंद का लाइफ स्टाइल अख्तियार करे। यह आज़ादी और इंसानी जान की कीमत और इंसान की डिग्निटी और मानव की गरिमा, ये हम सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस्लाम भी इस बारे में बहुत स्पष्ट रूप से अपनी शिक्षाओं को वाज़े करता है। एक इंसान जो मासूम और निर्दोष है, उसकी जान लेना ऐसा है जैसे किसी ने सारे इंसानों को समाप्त कर दिया हो, सारी इंसानियत की हत्या कर दी हो। और एक इंसान की जान बचाना ऐसा है जैसे उसने सारी इंसानों की जान बचाई हो। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के इस मौके पर हम अपने देश में उन कमज़ोर लोगों, उन पीड़ित लोगों को भी याद करें जिनको सताया जा रहा है, जिन पर जुल्म और ज़्यादतियाँ हो रही हैं और जिनके अधिकार और जिनकी स्वतंत्रता को छीनने की कोशिश की जा रही है। चाहे वो दलित समाज के लोग हों, आदिवासी हों, मुस्लिम और अन्य अल्पसंख्यक या माइनॉरिटीज़ के लोग हों, महिलाएं हों, जिनके साथ भी जुल्म और ज़्यादती हो रही है और जिनके साथ भी नाइंसाफ़ियाँ हो रही हैं। इस मौके पर हम याद करें कि हम उनका साथ दें और उनको इंसाफ मिले। इस मौके पर ये बात भी हमारे सामने रहे कि हमारे देश में एक बड़ी संख्या ऐसे लोगों की है जो निर्दोष हैं मगर सालों से जेलों में बंद हैं और ऐसे जुर्म की वो सज़ा पा रहे हैं जो उन्होंने किया ही नहीं है। जो जुर्म और जो अपराध किसी और ने किया है, उसकी सज़ा में वो सालों से बंद हैं और उन्हें अभी तक इंसाफ नहीं मिला है। और जो असल अपराधी और मुजरिम हैं वो आज भी आज़ाद घूम रहे हैं और बल्कि उनका आदर और सत्कार हो रहा है और उनको बहुत से इनामात से नवाजा जा रहा है। ऐसे बहुत से लोग जेलों में बंद हैं जिनका सिर्फ इतना कसूर है कि उन्होंने सत्ता के खिलाफ, हुकूमत के खिलाफ सच बात कहने की हिम्मत और जुर्रत दिखाई और उन्होंने हर गलत बात के खिलाफ आवाज़ उठाई और
हुकूमत की गलतियों की तरफ निशानदेही की। ऐसे लोग भी बड़ी संख्या में आज हमारी जेलों में बंद हैं। ये हम सब के लिए, सब भारतवासियों के लिए एक चिंता का विषय है और हमें कोशिश करनी चाहिए कि इन तमाम लोगों को जिनके साथ अन्याय हो रहा है, जिनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, जिनको उनका हक नहीं मिल रहा है, उनके साथ हम खड़े हों और उनके हक के लिए हम आवाज़ उठाएं। मैं इस मौके पर तमाम देशवासियों से, बहनों और भाइयों से ये बात कहना चाहता हूँ कि आइए हम सब मिलकर इस बात की कोशिश करें कि हमारे देश में अन्याय और नाइंसाफ़ियाँ ख़त्म हों और हम सब मिलकर एक ऐसे समाज की स्थापना करें जो न्याय पर आधारित हो, जिसमें इंसाफ हो, जिसमें शांति हो और हम अपने देश को प्रगति यानी तरक्की और खुशहाली, समृद्धि की ओर ले जाने का प्रयास करें। मैं आखिर में अल्लाह से, ईश्वर से दुआ करता हूँ कि वो हमें ऐसी शक्ति दे और वो हमारी मदद करे कि हम सब मिलकर भारतीय समाज को शांति और न्याय पर आधारित समाज बनाने की हम कोशिश करें। शुक्रिया, धन्यवाद।